हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, find them। हमें यहाँ पे अज्यूम करने होंगे दो नंबर जिनका डिफरेंस हमें 26 दे रखा है। लेट द टू नंबर बी x एंड y। हमने टू नंबर्स अज्यूम कर लिए हैं, एक नंबर x और दूसरा y है। अब हमें इनका डिफरेंस दे रखा है। देन इक्वेशन क्या बनाएंगे हम? इक्वेशन बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि इनका डिफरेंस 26 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन है द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम बड़ा है, 3 मल्टीप्लाई हो रखा है। हम लिख लेते हैं कि x y से 3 टाइम ज्यादा है। देन x इक्वल्स टू 3y। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ओके, x इक्वल्स टू 3y। हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को हम x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते थे। ठीक है, देन अब हम सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। देन x की जगह हम रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। देन 2y इक्वल्स टू 26। देन y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। तो y की वैल्यू 13। ओके, y की वैल्यू 13 आ जाएगी। उसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। x इक्वल्स टू 3y है। देन हम x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13, यहाँ पे 13 लिख देंगे क्योंकि y की वैल्यू हमने 13 फाइंड करी है। देन 13 3 जा 39। x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली हमने? 39 एंड y की वैल्यू 13। ओके, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग था। ठीक है, आपको मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पे दे रखा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जिन एंगल्स का टोटल 180 होता है वे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, एज्यूम करेंगे लेट द एंगल्स बी x एंड y। ओके, टू एंगल्स कौन कौन से हैं? x एंड y। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 180। मीन्स हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 180। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी? फर्स्ट। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है कि लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो लार्जर एंगल है वो है x एंड y से 18 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो हम देखेंगे कि x से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस अगर y करते हैं देन 18 हमारा लेफ्ट रहता है, यानी लार्जर एंगल से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 लेफ्ट आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। बिकॉज x 18 डिग्री एक्स्ट्रा है तो y में हमने 18 ऐड कर दिया। या इक्वेशन को भी सेपरेट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x वेरिएबल की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 में। देन हम लिखेंगे 18 प्लस y इक्वल्स टू 180। देन इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180। देन नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे
2y इक्वल्स टू, जब 180 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 2, 6 एंड 1, 162 लेफ्ट रह जाएगा। y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 162 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे देन 81 आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 81, यानी स्मॉलर एंगल कौन सा फाइंड किया हमने, 81 डिग्री। ठीक है, देन अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 18 प्लस y है, देन x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, y की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने, 81, पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हमने इक्वेशन में ना रख के पीछे जो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे पुट करी है। ठीक है, देन सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 99। x की वैल्यू क्या आ गई, 99, लार्जर एंगल तो हो गया 99 एंड स्मॉलर एंगल हो गया 81। सॉल्व कर लिए हमने, सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पूछा था हमसे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे x एंड y, उनको हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया है। दोनों का टोटल करके देखते हैं तो 180 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। 3,800 में उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करी है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750 एंड 750 में उसने 3 बैट और 5 बॉल्स परचेज करी थी बाद में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, बैट और बॉल की रेट बतानी है। एज्यूम कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x, एज्यूम में हम x लिख देते हैं, एंड 1 बॉल इक्वल्स टू y। 1 बैट की कॉस्ट तो x है और 1 बॉल की कॉस्ट y है। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं 7 बैट एंड 6 बॉल्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7x प्लस 6y, क्योंकि बॉल क्या है हमारी, y से हमने उसको डिनोट किया है, y इक्वल्स टू 3,800। 7 बैट्स के लिए हमने 7x लिखा और 6 बॉल के लिए हमने 6y लिख दिया। इक्वेशन हमारी फर्स्ट हमें फाइंड हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 3 बैट्स हैं एंड 5 बॉल्स, देन 3x प्लस 5 बॉल्स के लिए क्या लिख देंगे, 5y इक्वल्स टू कितना है, 1,750 इक्वल्स टू 1750। ओके, इक्वेशन सेकंड। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से 1 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। 6y को हम जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में लिख देंगे, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ पे। अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x की वैल्यू को लिखते हैं हम यहाँ पे, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ओके, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सॉल्व करेंगे अब हम इसको, देन सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 0 0 24 से 4, 3 3 जा 9 एंड 2 11। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 को इससे, माइनस 6 3 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ओके, अब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, देन 7 1 1 4 0 0 माइनस 18y प्लस 35y, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 5 जा 35 एंड y इक्वल्स टू 1750। अब जो ये नीचे 7 है उसको भी हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई बाई 7। सॉल्व करके लिख देते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 0, 35 से 5 कैरी 3, 7 7 या 49 एंड 3 52। देन 52 से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 एंड 5 कैरी नोट कर देंगे, तो लिखेंगे 2 एंड 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12। ओके, मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर है 12250। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स हम लेफ्ट साइड रख लेते हैं, लिखेंगे माइनस 18y प्लस 35y, लेकिन हम इनको पहले सॉल्व करके ही लिख देते हैं। 18 को 35 से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो 35 से हम जब 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 7 एंड 2 से 1 को 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 17y इक्वल्स टू 1225 माइनस जो वेरिएबल वाली डिजिट है उसको छोड़ के कॉन्सोनेंट हम इधर शिफ्ट कर देंगे 11400। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, लिखेंगे 1140 एंड 0, सॉल्व करेंगे 0 से 0 देन 5 से 0 देन 5 एंड 12 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 8। यहाँ पे 2 है तो 2 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम बोरो लेंगे और यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिख देंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 850 आंसर आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, देन अब हम लिखेंगे 17y इक्वल्स टू 850। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे, केवल हमें y की वैल्यू चाहिए, देन 17y इक्वल्स टू 850 एंड y इक्वल्स टू 850 अपॉन 70। देन y इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा, हम 850 में जब 17 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने x की वैल्यू निकाली है, या तो हम वहां पे y की वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर हम सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू को। ठीक है, तो हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल्स टू 7050। देन 3x इक्वल्स प्लस 250 इक्वल्स टू 1750। देन 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 250। ओके, देन सॉल्व करेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 1500 से 0, देन 5 से 0, देन 7 से 2 500 एंड 1, देन x इक्वल्स टू 1500 अपॉन 3, देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 500। डिवाइड कर देंगे हम, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम, और जो 2 zeros है उनको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं हमारी x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x की वैल्यू क्या आ गई 500, देन y की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 50। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। हमें ईच बेट एंड ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी थी, जो हमने यहाँ पे निकाल ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि एक टैक्सी किसी भी सिटी में जब जाती है तो फिक्स्ड चार्ज के अलावा डिस्टेंस चार्ज भी कंसिस्ट करती है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो इसके लिए हम पहले यहीं से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम द फिक्स्ड चार्ज x रुपीज एंड द एडिशनल चार्ज क्या हो जाएगा y। ओके, फिक्स्ड तो रख लिया हमने x, और एडिशनल जो भी चार्ज करेगी किलोमीटर के हिसाब से उसको हमने y एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है x एंड y। एडिशनल में पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज लगाएगा, इसलिए y रुपीज हमने एडिशनल में रख लिया है। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले x लिख देते हैं जो कि फिक्स्ड चार्ज है,
प्लस जितने किलोमीटर जा रही है यानी 10 किलोमीटर, देन 10 y, जितने किलोमीटर जा रही है उसको हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वल्स टू कितने रुपीज पे कर रहा है वो, तो इक्वल में लिख देंगे 105 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज और किलोमीटर के चार्ज ऐड करके 105 रुपीज पे कर रहा है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन सेकंड इक्वेशन है कि 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, जर्नी कर रहा है, देन फिक्स्ड चार्ज तो x ही रहेगा और जो ट्रेवल कर रहा है जितना 15 किलोमीटर उसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 15y इक्वल्स टू, तब कितना पे कर रहा है 155 रुपीज, 155 रुपीज पे कर रहा है। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने बना ली है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज भी बताना है और पर किलोमीटर चार्ज यानी x और y दोनों हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और जो पर्सन ट्रेवलिंग कर रहा है वो अगर 25 किलोमीटर और ट्रेवलिंग करे तो उसे कितना पे करना पड़ेगा ये भी हमें बताना है। तो अब हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट से x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ली है, उससे हमने x की वैल्यू फाइंड करी है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, जहां पे हमारा x है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155 है। ओके, 155 ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या निकाली, 105 माइनस 10y लिख देते हैं हम यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। 105 को तो हम शिफ्ट कर देंगे एंड 10y और 15y को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5y लेफ्ट रह जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। इक्वल्स टू 155 माइनस 105, देन y इक्वल्स टू 155 से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 क्योंकि 155 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन y इक्वल्स टू 50/5 एंड y इक्वल्स टू 10। ओके, हमने पर किलोमीटर रेंट निकाल लिया है 10 रुपीज पर किलोमीटर। ओके, y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम x की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, हमने देखा था x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y था। ठीक है, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, y की वैल्यू पुट कर दी 105 माइनस 100, 10 10 जा 100 एंड x इक्वल्स टू 5। 105 से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 रुपीज आंसर आ गया। यानी फिक्स चार्ज कितना है उसका 5 रुपीज है। उस टैक्सी का फिक्स चार्ज 5 रुपीज है और 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज चार्ज कर रहा है। अब हमें 25 किलोमीटर का चार्ज निकालना है। देन अब हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर का निकालने के लिए x तो जो पर्टिकुलर फिक्स रेंट है वो लगा देंगे प्लस 25y जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो लगा देंगे। तो x कितना है, x यहाँ पे दे रखा है 5 रुपीज प्लस 25 किलोमीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। देन सॉल्व करते हैं 5 प्लस 250, देन 255 रुपीज चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज लगेगा, रुपीज 255। ओके, हमने 25 किलोमीटर का रेंट भी फाइंड कर लिया कि उसको कितना पे करना पड़ेगा 255। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमने फिक्स चार्ज को x अज्यूम किया था, एडिशनल चार्ज y एज्यूम किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है ए फ्रैक्शंस बिकम 9/11 if 2 is added to both of numerator and the denominator। हमें यहाँ पे जो एक फ्रैक्शन दे रखा है 9/11, ये फाइंड होता है किसी फ्रैक्शन में 2 ऐड करने पे। तो हमें वो फ्रैक्शन पता नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे लेट, बिकॉज हमें उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 ऐड करने हैं और फिर हमें इक्वेशन बनानी है। इसी तरह से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हमें 3 ऐड करके फ्रैक्शंस को 5/6 बनाना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वो फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। मीन्स हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर फाइंड करना है जिसमें हम 2 and 3 ऐड कर सकें। लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डेनोमिनेटर
y। ओके, हमने फ्रैक्शंस के फॉर्म में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x और y एज्यूम कर लिया है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शंस बनाएंगे x अपॉन y एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें यही दे रखा है कि हमें 2 ऐड करना है ताकि वो फ्रैक्शंस क्या बन जाए, 9 अपॉन 11। देन हम लिखते हैं x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, बिकॉज न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ऐड किया है। अब फ्रैक्शंस क्या बन गया, 9 अपॉन 11। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से एंड 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 2 से। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ओके, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। कॉन्सोनेंट्स को एक तरफ कर लिया हमने। देन सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ जाती है हमारे सामने। ठीक है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है, सिंपल इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम। सेकंड इक्वेशन में हमें 3 ऐड करना है न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में। x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा इक्वेशन में, 5 अपॉन 6। ओके, लिख देते हैं हम 5 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से, देन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 3 से। सॉल्व करेंगे अब हम इसको। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अगेन वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। सॉल्व करेंगे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। 18 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन माइनस 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने है। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे दोनों इक्वेशन से। हम यहां से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 11x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y। ओके, देन x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है, जिसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई, अब जो x की वैल्यू है उसको देख लेते हैं यहाँ से, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। ये x की वैल्यू पुट कर दी है हमने यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 9 6 जा 54 y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 11 एलसीएम ले लिया, 24 माइनस में प्लस 54y माइनस 55y, क्योंकि यहाँ पे 1 मान लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 11 को, देन 55y इक्वल्स टू माइनस 3। सॉल्व करेंगे माइनस 24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल्स टू, अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख देती हूँ माइनस 33। ओके, अपोन में था 11, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। सॉल्व करेंगे, अब हम देखते हैं 54y और 55y, देन ओनली 1y लेफ्ट रहेगा, इक्वल्स टू माइनस 33 एंड प्लस 24। सॉल्व करेंगे माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9 लेफ्ट रह जाएगा, क्योंकि माइनस 33 से जब हम 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 लेफ्ट रहेगा, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 9। ओके, हमने y
फाइंड कर लिया है। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या फिर जहां से हमने x की वैल्यू निकाली है वहां पे पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। यहाँ पे हम y इक्वल्स टू 9 पुट कर देंगे। -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 11। देन सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू -4 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 प्लस 81 अपॉन 11। ठीक है, अब हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 81 से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 77 लेफ्ट रहेगा, वो भी प्लस में। ठीक है, 77। 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7। हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। y इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 7। फ्रैक्शंस क्या फाइंड हो रहे हैं हमारे पास 7 अपॉन 9। x अपॉन y क्या है 7 अपॉन 9। ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसको बार बार क्वेश्चन को करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाने की कोशिश करना। हम यहाँ पे क्वेश्चन को 1 बाय 1 रीड करते गए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते गए तो हमारे एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। यहाँ पे भी हमें इक्वेशन बनानी है। आप पार्ट्स में क्वेश्चन को रीड करना और इक्वेशन बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मीन्स 5 years के बाद जेकब की एज उसके सन से 3 टाइम होगी। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। What are their present age? इसके लिए हम अज्यूम करेंगे let the age of Jacob इक्वल्स टू x। x हमने जेकब के एज को एज्यूम किया है एंड हिज सन इक्वल्स टू y और सन की एज क्या है y है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप इक्वेशन बनाएंगे। आफ्टर 5 year, 5 year के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी अभी की 3 टाइम। तो सबसे पहले हम मानते हैं अभी उसकी 10 years है। अब 5 year के बाद में 5 उसमें और ऐड कर देंगे, देन 10 + 5 तो उसकी एज हो जाएगी और वो 3 टाइम तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे x + 5 ये तो जेकब की एज है इक्वल्स टू y + 5 ये उसके सन की एज है, वो भी तो 5 year ऐड हो जाएंगे उसकी एज में भी। दोनों की एज अब इक्वल कब होगी जब हम उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसकी पूरी एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि जेकब की एज उससे 3 टाइम ज्यादा है। इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। x - 3y इक्वल्स टू 15 - 5। देन x - 3y इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली है। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए 5 years ago लिखेंगे हम यहाँ पे 5 years ago मीन्स प्रेजेंट एज अगर 10 है तो 5 years ago यानी माइनस कर देंगे हम यहाँ पे -5। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट एज x एज्यूम करी थी, देन x - 5 तो जेकब की एज हो गई एंड उसके सन की क्या हो जाएगी y - 5। ओके, देन ये दे रखा है कि जेकब की एज बिकम 7 टाइम ऑफ हिज सन। 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे देन उसके सन की एज के इक्वल आ जाएगा। तो हम सन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वो जेकब की एज के इक्वल हो जाएगा। x - 5 इक्वल्स टू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 7y - 35। ओके, सेपरेट कर लेते हैं। x - 7y इक्वल्स टू -35 + 5। देन x - 7y इक्वल्स टू -30। 35 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया देन -30। ओके, सेकेंड इक्वेशन भी हमने फाइंड कर ली है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखते हैं x इक्वल्स टू 10 + 3y।
ओके, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने यहां से। अब उसको पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। चलिए, सेकेंड इक्वेशन है हमारी यहाँ पे, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 + 3y - 7y इक्वल्स टू -30। हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स की जगह। ठीक है, अब हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। वेरिएबल्स एक तरफ रख लेते हैं और कॉन्सोनेंट एक तरफ। y को सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 7y से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम -4y। 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 और माइनस की डिजिट आ जाएगी क्योंकि 7 माइनस में है। -4y इक्वल्स टू -30 प्लस -10। ओके, 10 भी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। -4y इक्वल्स टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले, तो दोनों तरफ माइनस है। ठीक है, देन y इक्वल्स टू 40/4। सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू 10 हमें फाइंड हो जाएगा क्योंकि 40 में 4 का डिवाइड 10 टाइम। देन y इक्वल्स टू 10। ओके, सन की एज तो 10 ईयर फाइंड हो गई है। देन x हमें जेकब की एज फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, या जहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी वहां से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 10 + 3y। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x + 3 × 10। y की वैल्यू क्या थी, 10। सॉल्व कर देंगे, 10 + 30 एंड 40। ऐड करने पे x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो जेकब की एज क्या फाइंड कर ली हमने, 40 ईयर्स, एंड उसके सन की एज क्या फाइंड करी हमने, 10 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए और हमने x y की वैल्यू फाइंड कर ली।